क्या आपने कभी सोचा है, तारीख के इस दामन में हजारों साल गुजर गए, बादशाह आए, सल्तनतें बनी और मिट गईं, लेकिन एक सिलसिला ऐसा है जो कभी नहीं टूटा। एक कड़ी जो पहले इंसान से शुरू हुई और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुई। क्या आप जानते हैं, रिवायत के मुताबिक अल्लाह ने इंसानियत की रहनुमाई के लिए 1,24,000 अंबिया भेजे, लेकिन कुरान में सिर्फ 25 का नाम लेकर जिक्र किया गया। क्यों? आज हम इन 25 मुंतखब लोगों की जिंदगी का राज खोलेंगे, उनके मौजज़ात, उनकी आजमाइशें और उनके सबक। अगर आप तैयार हैं इस इलाही सिलसिले में सफर करने के लिए, तो वीडियो देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। तारीख की इब्तिदा वहां से होती है जब जमीन पर इंसान का नामो निशान भी नहीं था, सिर्फ खामोशी थी या जिन्नात की फसाद अंगेजी। अल्लाह ने फरिश्तों के सामने फैसला सुनाया, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। हजरत आदम जन्नत में रहने लगे, लेकिन इंसान तन्हा नहीं रह सकता। अल्लाह ने उनकी बाईं पसली से अम्मा हव्वा को पैदा किया ताकि सुकून हासिल हो। जन्नत की हर नेमत उनके लिए थी, सिवाय एक दरख्त के। अल्लाह ने फरमाया, उस दरख्त के करीब भी ना जाना, वरना नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। लेकिन वो दुश्मन इब्लीस, जिसने कसम खा ली थी कि इंसान को भटकाएगा, उसने वसवसे से हमला किया। कहा, मैं तुम्हारा खैर खां हूं, ये दरख्त तुम्हें हमेशा की बादशाहत देगा। हजरत आदम भूल गए, चूक हो गई। उन्होंने वो फल खा लिया और जैसे ही निवाला हलक से नीचे उतरा, जन्नत का लिबास उतर गया। उन्होंने अपनी गलती मानी। ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया, अगर तूने हमें माफ ना किया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ये तारीख की पहली तौबा थी। अल्लाह ने तौबा कबूल की, लेकिन तकदीर का फैसला आ चुका था, नीचे उतर जाओ। रिवायत में आता है, हजरत आदम सरंदीब यानी श्रीलंका या हिंद के पहाड़ों पर उतरे और अम्मा हव्वा जद्दा में। वो तन्हाई, अनजान रास्ते, न कोई घर न मददगार, जन्नत की नेमतों से निकलकर कांटों और पत्थरों वाली जमीन पर। यहां से हजरत आदम की जद्दोजहद शुरू हुई। उन्होंने जमीन पर पहला घर बनाया, खेती बाड़ी सीखी, पत्थरों को रगड़कर आग जलाना सीखा। वो सिर्फ पहले इंसान नहीं, पहले नबी भी थे। उन्होंने अपनी औलाद को सिखाया, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। फिर वक्त गुजरा, हजरत आदम की वफात हुई, लेकिन शैतान ने दोबारा जाल बिछाया और यहां से बुत परस्ती शुरू हुई। ये मोहब्बत से शुरू हुई। 5 नेक लोग थे, वद, सुआ, यागूत, याओक, नस्र। जब वो इंतकाल कर गए, लोग गमगीन हुए। शैतान ने कहा, उनकी यादगार बना लो, मूर्तियां बना लो, ताकि उन्हें देखकर अल्लाह याद आए। लोगों ने मूर्तियां बना ली। पहले सिर्फ यादगार समझते थे, लेकिन अगले नस्ल ने शुरू कर दिया उनकी मदद मांगना, और यूं बुत परस्ती का दौर शुरू हो गया। जमीन फसाद से भर गई, ताकतवर कमजोर को कुचलता था, फहाशी आम हो गई। ऐसे अंधेरे में अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्हें शेखुल अंबिया कहा जाता है। उनका मिशन सख्त था, उनकी कौम हद धर्म और जालिम थी। उन्होंने समझाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें दर्दनाक अजाब से डरा रहा हूं। जवाब मिला, मजाक, ताने, पत्थर। लोगों ने मजाक उड़ाया जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू किया, सूखे मैदान में। लोग हंस हंस कर कहते, देखो नबी से बड़ई बन गया, ये कश्ती सूखे रास्ते पर चलेगी। फिर वो हुआ जो कभी नहीं हुआ। पानी ऊपर से और नीचे से उबल पड़ा, जमीन के फट गए, महल डूब गए, बाजार डूब गए, गुरूर डूब गया। एक तरफ पहाड़ की चोटी पर बाप अपने नाफरमान बेटे को पुकार रहा था, और दूसरी तरफ वो कश्ती जो पागलपन कहा गया था, आज वही वाहिद पनाहगाह थी। जमीन पानी से पाक हो गई, तमाम नाफरमान हलाक। महीनों बाद पानी उतरा, कश्ती जूदी पहाड़ पर रुक गई। इसलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी कहा जाता है, क्योंकि आज रुए जमीन पर जितने इंसान हैं, वो सब उनकी औलाद से हैं। लेकिन क्या इंसान ने उस खौफनाक अजाब से सबक सीखा? नहीं। वक्त गुजरा, नस्लें बढ़ती गईं और इंसान फिर सरकश हो गया।
इस बार ताकत का नशा चढ़ा। सहराओं में रहने वाले लोग इतने मजबूत हुए कि पहाड़ों को तराश कर घर बनाने लगे। उन्होंने कहा, कौन है हमसे ज्यादा ताकतवर? ये कौम आद थी जिन्हें हजरत हूद अलैहिस्सलाम भेजे गए। उन्होंने समझाया, लेकिन बगावत बढ़ती गई। फिर उफक पर एक सियाह बादल नुमाया हुआ। लोग खुश हुए, ये बारिश का बादल है, लेकिन ये अजाब का बादल था। रीह है सरसर, सर्दी और तबाही वाली आंधी 7 रात और 8 दिन तक चलती रही। उनकी ताकत जो उन पर फख्र था, वही उनकी हलाकत बनी। फिर आई कौम समूद, जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाते थे। उनको लगता था पहाड़ उन्हें बचा लेंगे। अल्लाह ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को भेजा। कौम ने चैलेंज किया कि अगर सच्चे हो तो इस चट्टान से हामिला ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की, चट्टान फटी और सबके सामने एक शानदार ऊंटनी बरामद हुई। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह की निशानी है, इससे हाथ मत लगाना। लेकिन शैतान ने सर उठाया। चंद बदबख्त लोगों ने ऊंटनी की टांगें काट दी और कत्ल कर दिया। फिर उन्होंने कहा, अगर सच्चे हो तो अजाब लाओ। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 3 दिन मजे कर लो, ये वादा झूठा नहीं होगा। 3 दिन की उल्टा गिनती। पहले दिन चेहरे जर्द, दूसरे दिन सुर्ख, तीसरे दिन सियाह। चौथे दिन सुबह एक खौफनाक आवाज आई, सैहा। उनके दिल फट गए। वो अपने पहाड़ों में तराशे घरों में ही हलाक हो गए। आज भी मदाइन साले जाएं तो वीरान घर गवाही देते हैं। अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। अब तारीख का रुख बदला। अब तक अंबिया एक कौम तक महदूद थे, लेकिन अब अल्लाह ने एक ऐसे इंसान को पैदा किया जो उम्मत का बाप बना, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। उन्होंने अपने वालिद आजर को नसीहत की, नमरूद के मुकाबले में खड़े हुए और फरमाया, मेरा रब वो है जो जिंदा करता है और मारता है। नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदा करता हूं और मारता हूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा रब सूरज को मशरिक से निकालता है, तुम मगरिब से निकाल कर दिखाओ। नमरूद हैरान रह गया। फिर उन्होंने बुतखाने में सब बुत तोड़ दिए, सिर्फ बड़ा बुत छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसके कंधे पर लटका दिया। लोगों ने पूछा, हमारे खुदाओं को किसने तोड़ा? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिकमत से कहा, यह बड़ा बुत शायद इसी ने किया हो, उससे पूछ लो, अगर बोल सकता है। सब लाजवाब रह गए, लेकिन तकब्बुर ने हक कबूल नहीं किया। उन्होंने फैसला किया, इब्राहीम को आग में जला दो। बहुत बड़ी आग तैयार की गई। लोगों ने कई दिनों तक लकड़ियां जमा की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फेंका गया, लेकिन अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। आग ठंडी हो गई, शोले बुझ गए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम सलामत बाहर निकले। ये मौजज़ा देखकर सब हैरान रह गए, लेकिन नमरूद का तकब्बुर और बढ़ गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हिजरत की। उनके साथ सिर्फ बीवी सारा और भांजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम ईमान लाए। हजरत लूत को सदूम की कौम भेजा गया, जो बदतरीन बेहयाई में मुब्तला थी, हम जिन्स परस्ती। उन्होंने समझाया, लेकिन वो हवास में अंधे थे। अल्लाह ने उनकी बस्ती को उठाकर पटक दिया और पत्थरों की बारिश की। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैलेस्टीन आए। बुढ़ापा आ गया, औलाद की उम्मीद नहीं थी, लेकिन अल्लाह ने उनके सब्र का फल दिया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर इम्तिहान आया। हुक्म मिला, बीवी और बच्चे को मक्का के बेआबो गिया रेगिस्तान में छोड़ आओ। हजरत हाजरा ने सही की, जमजम का चश्मा फूटा, मक्का आबाद हुआ। सबसे सख्त इम्तिहान, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने का ख्वाब। बेटे ने फरमाया, अब्बा जान, जो हुक्म मिला है गुजर जाइए, इंशाअल्लाह मुझे साबिर पाएंगे। मिना के मैदान में बाप ने बेटे को लिटाया, आंखों पर पट्टी बांधी, छुरी चलाई, लेकिन खून नहीं। अल्लाह को इताअत चाहिए थी। जन्नत से मेंढा भेजा गया। इस्माइल अलैहिस्सलाम बच गए। यही कुर्बानी है जो हम हर ईद पर मनाते हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा तामीर किया। अल्लाह ने उनकी कुर्बानी को इतना पसंद किया कि बुढ़ापे में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। यहां से नबूवत की 2 शाखें बनी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से बनी इसराइल के अंबिया। फिर आए हजरत याकूब अलैहिस्सलाम
उनके 12 बेटे, जिनमें एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, जिन्हें चांद भी शर्मा जाता था। भाइयों के दिल में नफरत, उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया। बाप के पास खून वाली कुर्ती ले आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेहतरीन सब्र है। कुएं से निकालकर गुलाम बेच दिया गया। मिस्र पहुंचे, वहां अजीज मिस्र ने खरीदा, महल में ले आए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए। अल्लाह ने बेपनाह खूबसूरती अता की। अजीज की बीवी जुलेखा ने गुनाह की दावत दी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माज़ल्ला, अल्लाह की नाफरमानी। जेल गए, लेकिन अल्लाह के साथ थे। ख्वाब की ताबीर बताई, बादशाह ने जेल से निकाला, मिस्र का वजीर बना दिया। फिर भाई आए अनाज मांगने, पहचान गए, माफी मांगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। पूरा खानदान मिस्र मुंतकिल हो गया। बनी इसराइल की तारीख यहां से शुरू हुई। अब आते हैं हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर। बहुत मालदार थे, लेकिन शैतान ने आजमाइश मांगी, सब कुछ छीन लिया, मौत, माल, औलाद। फिर जिस्मानी बीमारी, जिस्म पर जख्म, लोग दूर हो गए, सिर्फ एक वफादार बीवी साथ रही। सालों तक तकलीफ, कूड़े के ढेर पर बैठकर, लेकिन जुबान पर अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे तकलीफ पहुंची, तू सबसे बड़ा रहम करने वाला है। हुक्म हुआ, अपना पांव जमीन पर मारो। चश्मा फूटा, बीमारी खत्म, जवानी लौटी, माल और औलाद दुगनी हो गई। ये इबरत है सब्र करने वालों की। फिर हजरत शुएब अलैहिस्सलाम मदियन की कौम को, जो नाप तोल में धोखा देते थे, समझाया लेकिन न माने। अजाब आया, बादल की सूरत, लोग समझे छांव है, सब उसके नीचे जमा हुए। आग बरसी, जमीन हिल गई, सब हलाक। फिर मिस्र, बनी इसराइल गुलाम, फिरौन के जुल्म, बेटे को पैदा होते ही कत्ल। लंबी खामोशी के बाद एक मां ने बच्चे को संदूक में डाला, नेल्स में छोड़ दिया। संदूक फिरौन के महल पहुंचा, वही बच्चा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। महल में पले एक मिस्री कत्ल हो गया। मदियन गए, वहां शादी, बकरियां चराईं। कोहे तूर पर आग देखी, वहां से आवाज, ऐ मूसा, मैं ही अल्लाह हूं, सारे जहानों का रब। कलीमुल्लाह बने हजरत हारून मददगार। फिरौन के दरबार में 2 फकीर बिना फौज के बनी इसराइल को छोड़ दे। फिरौन ने कहा, मैं तुम्हारा रब्बे आला हूं। मुकाबला हुआ, जादूगरों ने सांप बनाए, हजरत मूसा की लाठी ने सब निगल लिए। जादूगर ईमान लाए। फिरौन का गुस्सा, रात को निकलने का हुक्म, समंदर पर लाठी मारी, रास्ता बना, बनी इसराइल गुजर गए, फिरौन गर्क। फिर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम, नैनवा की कौम, बात न मानी, कश्ती में तूफान, समंदर में फेंके गए, मछली ने निगल लिया। अंधेरे में दुआ, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मछली ने साहिल पर फेंका, कौम तौबा कर चुकी थी, सब ईमान लाए। फिर हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम, बुढ़ापा, दुआ, हजरत याह्या अलैहिस्सलाम पैदा हुए। फिर बीबी मरियम, कुंवारी, जिब्रील आए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। लंबी खामोशी के बाद मिट्टी से परिंदा बनाते, मुर्दों को जिंदा करते, लेकिन कौम ने जादू कहा, कत्ल का मंसूबा, लेकिन अल्लाह ने उन्हें उठा लिया। वो जिंदा हैं, कयामत के करीब वापस आएंगे। 600 साल खामोशी। फिर मक्का में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। यतीम, माँ बाप दोनों चले गए, लेकिन अल्लाह के सहारे पले। 40 साल तक सादिक, अमीन। फिर हिरा की तन्हाई, जिब्रील आए, इकरा, नबूवत शुरू हुई। मक्का दुश्मन बन गया, पत्थर, ताइफ में जख्मी, लेकिन रहमत, शायद उनकी नस्लों से ईमान वाला पैदा हो। हिजरत, जंगें, फतह मक्का, आज तुम सब आजाद हो। बुत गिराए, काबा पाक हुआ। उन्हें मोजज़ा दिया, कुरान, जो कयामत तक जिंदा रहेगा। हुज्जतुल विदा, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया। लंबी खामोशी के बाद वफात का दिन, जो मोहम्मद की इबादत करता था
वो जान ले मोहम्मद वफात पा गए, और जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान ले अल्लाह जिंदा है, उसको मौत नहीं। ये सिलसिला जो आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ। अगर ये कहानी आपको मुतासिर की तो नीचे कमेंट करें कौन सा नबी का मोजज़ा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम मजीद ऐसी तारीखी दास्तान लाते रहें। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।